गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से। शेख हसीना के बांग्लादेश से जाने के बाद पाकिस्तान उससे उसके रिश्ते तेजी से बढ़े हैं। हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के शीर्ष अधिकारियों ने ढाका का दौरा किया था। इस दौरे पर भारत ने करीबी नज़र बनाए रखी थी। आईएसआई के दौरे के बाद पाकिस्तान के एक्सपर्ट भारत की खुफिया एजेंसियों की ताकत से हैरान है। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने तो खुलकर यह मान लिया कि बांग्लादेश के अंदर भारत बहुत मजबूत है। अब्दुल बासित ने एबीएन न्यूज़ के साथ एक बातचीत में कहा कि आईएसआई का दौरा सामान्य था, इसमें भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन भारत ने इसे इस कदर नज़र रखी थी जो हैरान करने वाला है। बासित ने कहा कि भारत को यह भी पता था कि आईएसआई का डेलीगेशन किस मार्ग से आ रहा है और फ्लाइट का नंबर क्या है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने कहा कि भारत को सब मालूम था कि फ़्लाइट कब लैंड हुई, उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि इससे पता चलता है अभी भी बांग्लादेश के अंदर भारत की ज़बरदस्त मौजूदगी है। अभी तक उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनके लोग एयरपोर्ट से लेकर गलियों बाज़ारों तक हैं। उन्हें बांग्लादेश की यूनियन सरकार से इस पर ध्यान देने की अपील भी कर दी। अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तान का डेलीगेशन चुपचाप गया था, लेकिन भारत के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इस पर काफ़ी काम किया। उनका फ़्लाइट नंबर, अराइवल और डिपार्चर टाइम भी निकाल रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिस पर ढाका में मौजूदा हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इसके पहले बांग्लादेश सेना के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन ने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। आइए हम बात करें, अमेरिका ने जो बांग्लादेश की यूएस एड मदद रोक दी है। अमेरिका ने बांग्लादेश को भेजी जाई सभी तरह की मदद को रोक दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद यूएस एड ने बांग्लादेश में अपने सभी काम रोक दिए हैं। शनिवार 25 जनवरी को जारी एक पत्र में यूएस एड ने अपने सहयोगियों के सभी अनुदान और सहायता कार्यक्रम तुरंत बंद करने के लिए कहा है। यह फैसला अमेरिका की ओर से दी जाने वाली विदेशी सहायता पर समीक्षा के बाद आया है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहायता दाता है। उसने वित्तीय वर्ष 2023 में $72 बिलियन की मदद अलग अलग देशों को दी थी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले से बांग्लादेश में काम कर रहे अमेरिकी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों सहित परियोजना हितधारकों में चिंता बढ़ गई है। वह इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेश के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि जीवन रक्षक सहायता के भी अरबों डॉलर रुक सकते हैं। यह मदद तब तक रुकी रहेगी जब तक कि वर्तमान विदेश नीति उद्देश्यों के साथ सहायता की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से अनुमोदित केवल मदद के लिए निलंबन के विशिष्ट कारणों के बारे में कोई और विवरण नहीं देता है। केवल एक व्यापक नीति समीक्षा की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। इससे कई हितधारक चल रही विकास पहलों के भविष्य को लेकर निश्चित हैं। ये कदम महत्वपूर्ण सहायता कार्यक्रमों को बाधित कर सकता है। यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अमेरिकी सरकार की स्वतंत्र एजेंसी है जो दुनिया भर में आर्थिक विकास और मानवीय सहायता प्रदान करती है। बांग्लादेश को मिलने वाली अमेरिकी सहायता में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आपदा राहत जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस अचानक रोक से इन क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। कई लोगों को मदद मिलना बंद हो जाएगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यूएस एड के इस फैसले से अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। बांग्लादेश सरकार ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस कदम को लेकर चिंतित है। देखना होगा कि अमेरिका अपनी विदेश नीति की समीक्षा के बाद क्या फैसला लेता है। इसी से बांग्लादेश की मदद पर फैसला होगा। आइए हम बात करें पाकिस्तान के ग्वादर की। पाकिस्तान का दुबई कहीं जाने वाला ग्वादर इन दिनों शहबाज सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। अब पाकिस्तान सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो ग्वादर का करे क्या। क्या वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का शुरुआती स्थल बदल दे, या फिर उसे पूरी तरह से चीन को सौंप दे। हालांकि पाकिस्तान यह भी नहीं चाहता कि ग्वादर जैसे इलाके में चीनी सेना की मौजूदगी हो, क्योंकि इससे अमेरिका नाराज़ हो सकता है और देश में भी विरोध हो सकता है। ग्वादर के लोग भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के सामने ग्वादर एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। कुछ दिनों पहले जब पहली उड़ान ग्वादर के नए रनवे से उतरी, तो पाकिस्तान की सरकार ने इसे प्रगति और समृद्धि की दिशा में एक कदम बताया। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के अनुसार पाकिस्तान के आसान बलूचिस्तान प्रांत में बना नया खुला हवाई अड्डा, जो अब देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग का प्रतीक है। लेकिन इस घटना के दृश्य कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। 20 जनवरी को अब यह घटना घटी तो ग्वादर के आसपास के शहर को सख्त सुरक्षा घेरे में रखा गया था। इस समारोह में पाकिस्तान सरकार और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जबकि उनके चीनी सरकार के समकक्ष स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे। भले ही हवाई अड्डे के लिए $230 मिलियन का बिल चीन ने ही चुकाया हो। चीन ने ग्वादर में न सिर्फ हवाई अड्डा बनाया है, बल्कि गहरे पानी के बंदरगाह का भी विकास किया है। पाकिस्तान ने ग्वादर को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मुकुट में एक रत्न के रूप में प्रचारित किया है।
इसके तहत चीन ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए हवाई अड्डों, राजमार्गों, रेलवे बंदरगाहों और बिजली संयंत्रों को शामिल करते हुए लगभग $62 बिलियन के बुनियादी ढांचे मेगा प्रोजेक्ट्स का निर्माण करने का संकल्प लिया है। सीपैक की शुरुआत 2015 में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल की एक प्रमुख परियोजना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य चीन को एशिया और अफ्रीका में व्यापार मार्गों तक पहुंच और प्रभाव देना है। लेकिन एक आसान दशक के बाद सीपीईसी के भविष्य के बारे में सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के करीब क्षेत्र में जहां चीनियों ने हवाई अड्डे का निर्माण किया है, गहरे पानी के बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया है, इसने स्थानीय लोगों को भड़काकर एक सुरक्षा संकट खड़ा कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ग्वादर को पाकिस्तान का दुबई बनाने के वादे को पूरा न किए जाने के कारण स्थानीय लोगों में चीन के प्रति भारी गुस्सा है। उनका आरोप है कि चीन ने शहर को एक उच्च सुरक्षा जेल में बदल दिया है, जिसमें ऊंची बाढ़, चीनी श्रमिकों के लिए अलग अलग क्षेत्र, सुरक्षा चौकियां और सड़कों पर भारी पुलिस और सैन्य उपस्थित है। ग्वादर में जिन परियोजनाओं को स्थानीय नापसंदीगी का सामना करना पड़ा है, उसमें गधे के मीट को प्रोसेस करने वाली फैक्ट्री भी शामिल है, जो अभी चालू नहीं हुई है। इस फैक्ट्री में पारंपरिक चीनी दवा में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों के अलावा मीट प्राप्त करने के लिए अफ्रीका से आयात किए गए 10 लाख गधों को मारा जाना है। ग्वादर के गहरे पानी वाले बंदरगाह के आसपास समुद्र तक स्थानीय लोगों की पहुंच भी प्रतिबंधित हो गई है। अब इस बंदरगाह से होने वाली कमाई का 90% चीन भेजा जा रहा है। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि वे मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब स्वतंत्र रूप से नौकायन करने की अनुमति नहीं है और मछली पकड़ने के दौरान सुरक्षा बलों ने उनकी नाव पर छापा मारा है। सीपीईसी ने इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तालिबान सहित पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठनों को अपना दुश्मन बना लिया है। क्षेत्रीय अलगाववादी आतंकवादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन पर क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने का आरोप लगाया है और सीपीईसी को रोकने के लिए हिंसक अभियान शुरू किया है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर में बीएलए ने कराची हवाई अड्डे के पास एक आतंकवादी हमला किया था, जिसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए। उससे पहले यह समूह कई आतंकवादी बम विस्फोट और गोलाबारी में शामिल था, जिनमें चीनी और पाकिस्तानी दोनों मारे गए। आइए बात करें दक्षिण चीन सागर के बारे में। दक्षिण चीन सागर में चीनी सैनिक अब दादागिरी पर उतर चुकी है। इस बात का दावा फिलीपींस ने किया है। फिलीपींस सेना का दावा है कि चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहे फिलीपीन मत्स्य पालन जहाज़ों को परेशान किया है, जिसके चलते फिलीपीन के जहाज़ों को अपना अभियान रद्द करना और वापस लौटना पड़ा है। बता दें कि पहली बार नहीं है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी की बात सामने आई है। चीन ने बार बार दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा पेश किया है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों ने इसका विरोध किया है। चीन ने इसे अपने क्षेत्रीय दावे के रूप में एक नक्शे पर 10 धराशायी रेखाओं के साथ दिखाया है, लेकिन इस दावे को सटीक सीमाओं का खुलासा नहीं किया है। मामले में जानकारी देते हुए फिलीपींस तटरक्षक बल ने बताया कि घटना शुक्रवार को दक्षिणी चीन सागर के एक विवादित इलाके में, जिसे सैंडी के कहा जाता है। यहाँ 3 छोटे निर्जन सैंडबार हैं, जो चीनी सेना के कृत्रिम द्वीप और फिलीपींस के कब्जे वाले एक द्वीप से घिरे हुए हैं। फिलीपींस तटरक्षक बल ने बताया कि चीनी तटरक्षक जहाज़ों ने फिलीपीन के 2 बड़े जहाज़ों को परेशान किया और चीन के जहाज़ों से बचाव के लिए उन्हें मजबूरन युद्धाभ्यास करना पड़ा। साथ ही एक चीनी हेलीकॉप्टर ने इन जहाज़ों के ऊपर उड़ान भरी, जिससे फिलीपींस का वैज्ञानिक सर्वेक्षण रुक गया। साथ ही फिलीपींस के द्वारा जारी बयान में बताया गया कि चीनी तटरक्षक ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसने की कोशिश की और कहा कि फिलीपींस को अपनी गतिविधियों को रोक देना चाहिए। हालांकि फिलीपींस के आरोप के बाद चीन ने भी अपना जवाब जारी किया है, जहां चीन का कहना है कि फिलीपींस के जहाज़ बिना उनकी अनुमति के चीन के पानी में घुसे थे और वहां रेत का नमूना लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिलीपींस ने वीडियो जारी किए जिनमें दिखाया गया कि चीनी जहाज़ फिलीपींस के जहाज़ के बहुत करीब से गुजरे थे और चीनी हेलीकॉप्टर फिलीपींस के जहाज़ के पास उड़ रहा था। गौरतलब है कि यह घटना दक्षिण चीन सागर में लंबे समय से चल रहे विवाद का हिस्सा है, जहां चीन अपने दावों को लेकर आक्रामक है। इस स्थिति ने अमेरिका की भूमिका को भी परखा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अगर फिलीपींस पर हमला होता है तो उसकी रक्षा करेगा। इसको लेकर चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह इस विवाद में हस्तक्षेप न करे, क्योंकि यह एक एशियाई विवाद है। Please do like, share, and subscribe this channel of mine, news, views, and analysis by Prakash.